नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज का यूपी में आपको दिखाएंगे पंचायत चुनाव के तैयारी की, होली की खुमारी की बात और साथ साथ इंडिया टुडे ग्रुप के उस खबर के असर की कि कैसे उत्तर प्रदेश के जल निगम के कर्मचारियों की बदरंग होती होली अब रंगीन हो जाएगी। चलते हैं खबरों की तरफ। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और 2 तारीख से बकायदा नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको हम ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि कैसे प्रधानी के इस चुनाव में, यानी कि जो सबसे निचले स्तर का लोकतंत्र है, गांव-गांव का लोकतंत्र, वहां इसमें कैसा उत्साह है। पहले इन तस्वीरों को देखिए कि लोग कैसे प्रधानी के चुनाव के लिए फॉर्म खरीदने में लगे हैं और ज्यादातर युवा हैं, लड़कियां हैं गांव में जो कि प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसमें कई ऐसे हैं जो कि LLB पास हैं, कई ऐसे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। मारामारी इतनी है कि जो फॉर्म है नामांकन के लिए उसकी कमी पड़ गई है। उत्तर प्रदेश के इस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का 4 चरणों में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उत्साह देखते ही बन रहा है। लाइनों में, कतारों में युवा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं और अपने गांव में बाकायदा प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो कि LLB पास हैं, कई ऐसे हैं जो कि रिसर्च करके लौटे हैं और ऊंची डिग्री के साथ लौट रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये तस्वीर है और दूसरी तरफ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे सियासत इस पर हो रही है और ये खबर भी इटावा की होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 के विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक होंगे या नहीं, इस पर तो संशय बरकरार है। लेकिन 22 के चुनाव के पहले फिलहाल हो रहे पंचायत चुनाव में ही परिवार की एकता बिखरती हुई नजर आ रही है, टूटती नजर आ रही है। शिवपाल यादव ने जसवंत नगर में एक कार्यक्रम के दौरान राम गोपाल यादव पर पार्टी तोड़ने, साथ साथ परिवार की एकता तोड़ने का भी आरोप लगाया। अंशुल यादव जो कि पहले से वहां जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं और खासतौर पर परिवार के सदस्य हैं और अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। शिवपाल यादव ने एक बार फिर उन्हें जीत दिलाने के लिए कैंपेन शुरू किया है और उन्होंने अपने कैंपेन में क्या कहा है, पहले परिवार के लिए और पार्टी के लिए सुनिए। उनका कहना है कि वो चाहते थे कि 2022 के चुनाव में दोनों पार्टियां एक हों, लेकिन चुनाव का जो ये पंचायत चुनाव के पहले ही साजिशें शुरू हो गई हैं और उनके ही कैंडिडेट को हराने की कोशिश हो रही है। शिवपाल यादव के इन बयान से साफ है कि 2022 का विधानसभा चुनाव तो दूर, पंचायत चुनाव में ही परिवार की छीछालेदर होनी तय है, क्योंकि परिवार पूरी तरीके से इस चुनाव में ही आपस में भिड़ चुका है। शिवपाल यादव ने एक बार फिर रामगोपाल यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, परिवार को तोड़ने के आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते थे कि विधानसभा के चुनाव में दोनों पार्टियां एक हों। अखिलेश यादव से उनका कोई दुराव नहीं है, बल्कि वो अखिलेश यादव के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में ही उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। इंडिया टुडे ग्रुप ने 24 मार्च को एक खबर दिखाई थी कि कैसे उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। दिवाली काली हुई थी और अब होली भी बदरंग होने जा रही है। प्रमुखता से हमने इसे अपने सभी प्लेटफॉर्म पर दिखाया था, चाहे वो आज तक हो या फिर यूपी तक। अब न सिर्फ उनके लिए 3 महीने की सैलरी जारी कर दी गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर सीधा संज्ञान लिया और जल निगम के कर्मचारियों को 3 महीने की सैलरी का अविलंब भुगतान किया है। जन सरोकारों से जुड़े हमारे ऐसे मुद्दों को उठाने की वजह से बकायदा जल निगम के संघर्ष मोर्चा की तरफ से आभार भी व्यक्त किया गया। बकायदा एक चिट्ठी उन लोगों ने इस बात को लेकर जारी की कि जिनकी होली खराब हो जाती, जिनकी होली बदरंग हो जाती, जिनके परिवारों में सैलरी और पेंशन कई महीनों से नहीं मिली थी, अब होली के पहले और उसके आसपास 3 महीने की तुरंत सैलरी
दी जा रही है, पेंशन दी जा रही है, ये उनके लिए बड़ी राहत की बात है। और इसी वजह से अभूतपूर्व तरीके से आज जल निगम के कर्मचारियों के यूनियन ने बाकायदा एक लेटर जारी किया है और उसमें इंडिया टुडे ग्रुप आज तक यूपी तक इनकी तारीफ की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब जान लीजिए होली का रंग कैसा होने वाला है। कोविड खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, इसलिए सरकार ने होली को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किसी भी तरह के बड़े आयोजन से बचने को कहा गया है, क्योंकि इस बार जो ये कोविड की लहर है ये बेहद ही खतरनाक है और लगातार लोगों के संक्रमित होने का सिलसिला चल पड़ा है, लगातार मौतें हो रही हैं और पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 1000 से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में संक्रमित हुए हैं। अकेले 350 से ज़्यादा लखनऊ में संक्रमित हुए हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है। आज उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार की भी मौत कोविड के संक्रमण की वजह से हो गई। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई जिलों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस बार होली को सादगी और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मनाया जाएगा। रामपुर की ये तस्वीरें देखिए जहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर होली मनाने की बात कर रहे हैं, एक साथ इस होली के पर्व को गले लगाकर मनाने की बात कर रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक बात और कि इस बार की होली बेहद सुरक्षित होनी ज़रूरी है, क्योंकि कोविड खतरनाक रूप लेता जा रहा है। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के तमाम इन अहम खबरों के साथ हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।